हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड की, तो वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल हमने एक भिन्न क्या होती है और भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का घटाव और भिन्नों का सरलीकरण, ये चीज हमने पढ़ ली है। लेकिन आज हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लमों को किस तरीके से हल कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि उसमें क्या करना है उस सवाल में, और इस तरीके से हम 2-4 सवाल लेते हैं और फिर उन्हें करते हैं। पहला सवाल है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज, एक पेन की कीमत 2 सही 13/30 है। 2 सही 13/30 रुपए है एक पेन की कीमत। एक पेन की कीमत 2 सही 13/30 रुपए है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 सच पेन्स, यानी 18 पेनों की कीमत क्या होगी? 18 पेनों की कीमत क्या होगी? अगर एक पेन की कीमत आपको दे रखी है, किसी भी एक वस्तु की कीमत आपको दे रखी है और उससे ज्यादा वस्तु की कीमत आपको पूछता है, तब आपको मल्टीप्लाई ही करना है। ये समझने का फॉर्मेट है इसका। अगर कोई भी एक वस्तु की कीमत आपको दे रखी है और ऐसे ही और ज्यादा पेनों की कीमत पूछे या और भी किसी वस्तु की कीमत पूछे, तो उसके लिए आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 18 पेनों की कीमत पूछ रहा है, तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को मैं मिश्रित भिन्न में हल नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए साधारण भिन्न बदलनी पड़ेगी। साधारण में इम्प्रॉपर आ जाए या प्रॉपर आ जाए, तो पहले मुझे इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए तरीका क्या है कि हर का गुणा करते हैं पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ देते हैं। तो गुणा कीजिए, 30 दूनी 60, 60 और 13 73, तो 73/30। अब वो कह रहा है कि 18 पेनों की कीमत क्या होगी? तो ये तो आपकी एक पेन की कीमत है, तो 18 पेनों की कीमत मतलब 18 का गुणा कर दूंगा इसमें। तो ये 6 से कट रहा है 3 बार और ये 6 से कट रहा है 5 बार। अब 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 219/5। अब मैं इसे हल करूंगा तो 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 43, 4/5। इस तरीके से आपकी मिश्रित भिन्न हल होकर के आएगी कि 18 पेनों की कीमत आपकी 43 सही 4/5 रुपए आएगी। इस तरीके से मैं इनको हल कर सकता हूं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, एक साधारण भिन्न को मिश्रित में बदलने का तरीका मैंने बताया था कि हर का भाग देते हैं अंश में, और जितना कोसेंट वैल्यू यानी जो भागफल में आता है उस संख्या को लिखता हूं पूर्ण संख्या पे, और जो शेष बचता है उसे लिखता हूं अंश पे, और जो डिवाइजर यानी जो भाजक होता है उसे लिखता हूं हर पे। इस तरीके से मैं बदल देता हूं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, यानी एक मिश्रित भिन्न में एक साधारण भिन्न को बदला जाता है इस तरीके से। और एक मिश्रित भिन्न को बदलने का साधारण में तरीका यह है कि हर का गुणा करते हैं पूर्ण संख्या में और अंश में जोड़ देते हैं। अब इसी तरीके से 1-2 सवाल और ले रहा हूं मैं। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज, वो कह रहा है कि 1 किलो चावल की कीमत 15 सही 1/2 रुपए है। 15 सही 1/2 रुपए है 1 किलो चावल की कीमत। 1 किलोग्राम चावल आते हैं 15 सही 1/2 रुपए में। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 सही 1/4 kg, 3 सही 1/4 kg चावल की कीमत क्या होगी? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। देखिए, 1 kg चावल की कीमत उसने दे रखी है और 3 से 1/4 kg चावल की कीमत वो पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें गुणा करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 kg चीज, 1 kg या एक पेन या फिर कोई भी एक वस्तु, उसकी कीमत अगर आपको दे रखी हो और उससे ज्यादा कि वो हमसे पूछे, तो उसके लिए हमें गुणा करना होता है। तो पहले तो मैं इसे मिक्स को साधारण में बदल लूंगा, और साधारण में बदलूंगा तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। अब इसको भी साधारण बदलूंगा, 3 चौका 12, 12 और 1 13, 13/4। इसका मैं गुणा कर दूंगा, यानी 4 दूनी 8 और ऊपर आ जाएगा 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 39 और 1 40, 403/8। अब इसे मैं भाग दे दूंगा, यानी 8 × 5 = 40,
और 0 और 3/8, तो 50 सही 3/8 रुपया इसकी कीमत आएगी। 3 सही 1/4 kg चावल की कीमत। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन तो इस तरीके से होते हैं। अब डिवीजन का एक सवाल और लेता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 15 टीन्स होल्ड 156 1/2, यानी 156/1/2 इतना लीटर ऑयल आता है 15 टीनों में। 15 टीनों में आता है। हाउ मच ऑयल इज देयर इन 1 टीन, यानी एक टीन में कितना ऑयल आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये एक टीन में ऑयल हमसे पूछ रहा है, यानी एक टीन में ऑयल दे नहीं रखा उसने, एक टीन में ऑयल हमसे पूछ रहा है। तो हमें उसके लिए डिवाइड करना है, यानी ज्यादा चीजें दे रखी हो और एक के बारे में पूछ रहा हो तो उसमें हमें डिवाइड करना है, और एक दे रखा हो और ज्यादा के बारे में हमसे बात करे, हमसे पूछे, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो अब देखिए वो 156/1/2 लीटर 15 टीनों में आता है। तो अब एक टीन में पूछ रहा है, यानी 15 का भाग देना है आपको इसमें। तो इससे पहले बदल लेंगे, यानी 2 छक्का 12 है, 2 पंजे 10 और 1 11 है, और 2 एकम 2 और 1 3, 312 प्लस 1 यानी 313/2, और गुणा करना है हमें, भाग देना है 15 से। तो 15/1, और इसे मैं गुणा में चेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1/15। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ऊपर 313, और इसे मैं एक मिक्स फ्रैक्शन ले लूँगा, यानी 30 का भाग दूंगा 313 में। तो 30 एकम 30, यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से 3 उतार लिया, इसमें भाग नहीं जा रहा, 10। तो 10 सही 13/30 इतना आपका ऑयल आएगा एक टीन के अंदर। तो इस तरीके से डिवाइड का हल करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड में एक टीन में या कोई भी एक वस्तु के बारे में पूछेगा, और मल्टीप्लाई में एक वस्तु दे रखी होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये चीजें। थैंक यू वेरी मच।